यह किला हमारे चित्तौड़ जिले में दो नदियां हैं। एक का नाम है गंभीरी नदी, एक का नाम क्या है गंभीरी नदी, और एक नदी है बेड़च नदी, बेड़च नदी। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ जिले में दो नदियां, एक नदी है गंभीरी नदी और एक है आपकी बेड़च नदी। इन दोनों नदियों के बीच में, इन दोनों नदियों के बीच में एक पठार है। इस दोनों नदियों के बीच में क्या है, एक पठार है। इस पठार का नाम है मेसा का पठार, मेसा का पठार। दोस्तों हमारा चित्तौड़गढ़ का किला, ये किला गंभीरी नदी और बेड़च नदी, इन दोनों नदियों के बीच में मेसा के पठार के ऊपर लगभग 616 मीटर की ऊंचाई पर हमारा एक किला चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। दोस्तों प्रश्न पूछता है कि भाई चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर बना है? मेसा के पठार पर। कितनी ऊंचाई पर? लगभग 616 मीटर या 620 मीटर की ऊंचाई पर। यह भी प्रश्न बनता है कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो किन दो नदियों के बीच में है? गंभीरी नदी और बेड़च नदी। तो दोस्तों गंभीरी और बेड़च नदी, इन दोनों के बीच में मेसा के पठार पर 616 मीटर की ऊंचाई पर हमारा गढ़ चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। दोस्तों इस किले के अगर मैं निर्माण की बात करूं तो इस किले का निर्माण एक शासक था जिसका नाम था चित्रांग मौर्य, चित्रांगद मौर्य एक मौर्य वंश का एक शासक था जिसका नाम था चित्रांग मौर्य, चित्रांगद मौर्य। इसी चित्रांगद मौर्य ने इस चित्तौड़ के किले का इस मेसा के पठार पर निर्माण करवाया और इसी के नाम पर, चित्रांग मौर्य के नाम पर धीरे धीरे इसका नाम क्या पड़ गया था? चित्तौड़ का किला नाम रखा गया। दोस्तों जो चित्तौड़ का किला है, इस किले के बारे में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप चित्तौड़ के वासी हैं, अगर आप मेवाड़ के वासी हैं, अगर आप राजस्थान के निवासी हैं, तो आपको पता होना चाहिए चित्तौड़ के किले के बारे में। दोस्तों चित्तौड़ के किले के बारे में एक कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़ गढ़े बाकी सभी गढ़ैया। ये कहावत किस किले के बारे में कही जाती है? चित्तौड़ के किले के बारे में। कि क्या कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़ गढ़े बाकी सबे गढ़ैया। ये कहावत है हमारे गढ़ के बारे में, चित्तौड़ के किले के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सभी गढ़ैया। ऐसा है हमारा चित्तौड़गढ़ का किला। दोस्तों तारीफ करूं तो क्या करूं इस किले की। दोस्तों इस किले की मैं थोड़ा उपनाम की बात कर लेता हूं। उपनाम कि चित्तौड़ के किले के उपनाम क्या क्या है, इसको किन किन नामों से इतिहास में जाना जाता है, तो इनके उपनाम की हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों चित्तौड़ के अगर हम इतिहास की चर्चा करें तो आपने मेवाड़ के सूरवीर महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा, महाराणा कुंभा का नाम सुना होगा, महाराणा सांगा का नाम सुना होगा, जयमल राठौड़ फत्ता सिंह का नाम सुना होगा, रावल रतन सिंह का नाम सुना होगा, बप्पा रावल का नाम सुना होगा। दोस्तों पूरे राजपुताना में, पूरे राजस्थान में केवल हमारे चित्तौड़ के गढ़ के यहाँ पर, हमारे मेवाड़ में, इस किले में ऐसे राजपूत आए थे जिन्होंने मरना मंजूर किया था लेकिन दुश्मन की अधीनता स्वीकार करना मंजूर नहीं किया था। पढ़ा होगा महाराणा प्रताप के बारे में, जीवन भर उन्होंने कष्ट सहे, जंगलों में भटकते रहे, भूख प्यास से मरे। उनके बारे में काफी पढ़ा होगा कि उनका एक पुत्र था अमर सिंह। जब महाराणा प्रताप जंगलों में भटकते हैं, जब महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं और महलों का सुख त्याग कर, महलों का सुख छोड़कर अपने पुत्र अमर सिंह
और अपनी पत्नी जयवंताबाई के साथ में जब जंगलों में भटकते हैं, तो जंगलों में जब उनका बेटा भूख से कर्राता है तो महाराणा प्रताप अपने बेटे के लिए हरे घास की एक रोटी बनाता है, और जब खाने लगता है तो एक पक्षी आता है और पक्षी वो घास की रोटी भी लेकर चला जाता है। हरे घास की रोटी रो टुकड़ो, बन बिलावड़ ले भाग्यो, राणा रो दुकड़ो रो जाग्यो। तो दोस्तों कि यहाँ पर हमारे गढ़ में ऐसे सूरवीर हुए जिनका जब हम इतिहास पढ़ते हैं, जिनके बारे में हम जब उनका बखान सुनते हैं तो हमारा एक सीना चौड़ा हो जाता है। इसीलिए हमारे राजस्थान का गौरव कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। किस किले को बोलो? चित्तौड़ के किले को, क्योंकि हमारे राजपूताना के पूरी राजस्थान का गौरव कौन सा किला है बोलो? चित्तौड़गढ़ का किला। दोस्तों चित्तौड़ का किला चित्तौड़ में है। अगर मैं बात करूं, आप थोड़ा सा एक मैप को देखें हल्का सा, कि हमारा चित्तौड़ का किला इस जगह पर है। ये हमारा चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर हमारा क्या बना हुआ है बोलो? किला बना हुआ है। अब देखना, यहाँ एक जगह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की यहाँ रियासत कौन सी है? मालवा रियासत। कौन सी रियासत थी? मालवा रियासत। इधर दिशा कौन सी है? पूरब। इधर पश्चिम, इधर उत्तर। यहाँ पर कौन सी है? दक्षिण। अगर कोई दुश्मन, अगर कोई शत्रु हमारे राजस्थान में दक्षिण दिशा से हमारे राजस्थान में अगर प्रवेश करेगा तो उसे दुश्मन को हमारे गढ़ में से होकर निकलना पड़ेगा, हमारे किले में से, चित्तौड़ के किले में से होकर गुजरना पड़ेगा, चित्तौड़ के राजपूतों से मुकाबला करना पड़ेगा। इसीलिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे राजस्थान की सुरक्षा करता है कौन सा किला बोलो? किस दिशा से बोलो? तो इस किले को राजस्थान की जो दक्षिणी सीमा है इसकी सुरक्षा करता है। इसीलिए इस किले को राजस्थान का दक्षिणी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। प्रहरी कर रहा है, रक्षा कर रहा है। अगर कोई दुश्मन मालवा से हमारे राजस्थान में अगर कोई प्रवेश करेगा तो उसको भी हमारे चित्तौड़ के किले में से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इस किले को मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको बोलो? मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दोस्तों चित्तौड़ के किले की हम बात कर रहे हैं तो आपने इतिहास में काफ़ी पढ़ा होगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको और सुना होगा कि जब भी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ में आया था और जब भी चित्तौड़ के किले पर रावल रतन सिंह ने, राजपूतों ने, गोरा बादल ने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया और जब ये सारे राजपूत मर गए थे, अर्थात सभी राजपूतों ने केसरिया किया था, उसके बाद माँ पद्मावती ने भी जोहर किया था। जब चित्तौड़ खत्म हो गया तो जब अलाउद्दीन खिलजी का इस किले पर अधिकार हो गया था, जब अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ के किले पर अधिकार हो गया तो अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था जिसका नाम था खिज्र खां। क्या नाम था बोलो? खिज्र खां। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे के नाम पर इस किले का नाम बदल दिया और चित्तौड़ के किले का नाम अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रख दिया। इसीलिए चित्तौड़ के किले को खिजराबाद के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई खिजराबाद के नाम से किस किले को जाना जाता है? तो हमारे चित्तौड़ के किले को, राजस्थान का गौरव, राजस्थान की दक्षिणी सीमा का प्रहरी, दक्षिण का द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार खिजराबाद, इन नामों से हमारे गढ़ को जाना जाता है। किसको? चित्तौड़गढ़ को। और दोस्तों आपने चित्तौड़ के किले को देखा हो तो चित्तौड़ के किले पर सबसे ज़्यादा राजस्थान का एक ऐसा किला है हमारा चित्तौड़गढ़ का किला जिस पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है।
सबसे ज्यादा लोग बाग किस गढ़ में रहते हैं? हमारे चित्तौड़ के गढ़ पे रहते हैं। इसीलिए जहां पर लोग रहते हैं उस किले को कहते हैं लिविंग फोर्ट। और चूंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस किले पर रहती है? चित्तौड़गढ़ के किले पर रहती है। इसीलिए इस किले को राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है। अब बात हो गई सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट या पहला लिविंग फोर्ट कहा जाता है, तो सर दूसरा किसको कहेंगे? दूसरा किला जैसलमेर के किले को कहेंगे, क्योंकि चित्तौड़ के किले के बाद दूसरा नंबर आता है जैसलमेर के सोनारगढ़ का। तो राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट सोनारगढ़ का किला जैसलमेर है। और जबकि राजस्थान का सबसे बड़ा या सबसे पहला लिविंग फोर्ट हमारा गढ़ चित्तौड़गढ़ का किला है। और दोस्तों, चित्तौड़ का किला आपने देखा होगा कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला चित्तौड़गढ़ का किला जिस पर खेती की जाती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकमात्र किला जिस पर क्या होती, बोलो, खेती की जाती है। यह प्रश्न पूछता है कि राजस्थान का वो कौन सा किला है जिस पर खेती की जाती है, तो वो कौन सा किला है? हमारा चित्तौड़गढ़ का किला जिस पर खेती की जाती है। और दोस्तों, जो हमारे चित्तौड़गढ़ का किला है, जब जो माणा कुंभा थे, ऐसा कहते हैं कि भाई इसका निर्माण तो किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य ने करवाया था। और जब बाद में एक शासक था, एक राजपूत आया था जिसका नाम था महाराणा कुंभा। ऐसा कहा जाता है कि कुंभा ने इस किले पर अधिकतर भागों का निर्माण करवाया, जैसे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जैसे कुंभा महल बनवाया था, श्रृंगार चौरी अपनी बेटी के लिए बनवाया था। मतलब चित्तौड़ के किले में अधिकतर भागों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। इसीलिए चित्तौड़ के किले का जो आधुनिक निर्माता कहते हैं, आधुनिक निर्माता किसको कहा जाता है? बोलो, महाराणा कुंभा को कहा जाता है। निर्माता तो निर्माण करने वाला चित्रांग मौर्य, और जब बात आधुनिक आ जाए या इसका वर्तमान स्वरूप किया जाए तो इस कुंभा को चित्तौड़ के किले का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। और दोस्तों, कुंभा ने चित्तौड़ का नाम बदलकर विचित्रकूट रखा था। विचित्रकूट रखा था। क्या नाम रखा था इसने? विचित्रकूट। चित्तौड़ के किले का इसने नाम रखा था। और दोस्तों, जब यहाँ पर मैंने कहा कि इस किले का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया। तो इस किले पर जब मौर्य वंश का शासन था, तो दोस्तों मौर्य वो जो भारत में थे, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, वो अलग हैं, ये अलग हैं, इनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो मौर्य वंश अलग हैं जो मगध पर चला था, ये मौर्य वंश अलग हैं जो हमारे चित्तौड़गढ़ में चला था। हमारे गुहिल वंश से पहले जो वंश था हमारे मेवाड़ में, हमारे चित्तौड़ में, वो कौन सा था? मौर्य वंश था। तो जब दोस्तों चित्तौड़ का शासक एक था मौर्य वंश का, इसी का वंशज जिसका नाम था राजा मान्य मौर्य। नाम क्या था? राजा मान्य मौर्य। जब चित्तौड़ का शासक राजा मान्य मौर्य था, तो फिर उस समय हमारे मेवाड़ के एक शासक था जिसका नाम था बप्पा रावल। आपने इतिहास खूब पढ़ा होगा, बप्पा रावल, जिनके बारे में क्या कहूं कि जो तलवार के एक झटके में 2 भैंसों की बलि देते थे, एक टाइम का 4 बकरों का भोजन करते थे, 35 हाथ की धोती पहनते थे, 16 हाथ का दुपट्टा अपने गले में डालते थे, और उनकी तलवार का वजन था 32 मण। 1 मण बराबर 40 किलो, तो उनकी तलवार का वजन कितना था? 32 मण। ऐसे थे बप्पा रावल। तो दोस्तों लगभग 734 ईस्वी के आसपास इसी बप्पा रावल ने, एक ऋषि था, ऋषि का नाम था हारित ऋषि।
इसी हारित ऋषि के आशीर्वाद से इसी बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा मानिमोरी पर आक्रमण कर दिया और इस राजा मानिमोरी को पराजित कर दिया। और इस प्रकार से इस बप्पा रावल ने इस मानिमोरी को रास्ते से हटाकर बप्पा रावल ने चित्तौड़ के किले पर अपना अधिकार जमा लिया था। और इस प्रकार से हमारे इस गढ़ में, चित्तौड़ के गढ़ में, इसी बप्पा रावल ने गुहिल वंश की क्या रखी थी? नींव रखी थी। इसीलिए गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? बप्पा रावल को। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न दो प्रकार से बढ़ते हैं। एक प्रश्न पूछेगा कि गुहिल वंश का संस्थापक किसको कहते हैं, तो वो अपना गुहिलादित्य होगा। और अगर पूछे गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो कौन होगा? अपना बप्पा रावल होगा। और इस प्रकार से बप्पा रावल ने हमारे इस चित्तौड़ के किले पर अधिकार किया था। और दोस्तों, अगर मैं चित्तौड़ के किले के इतिहास की हम चर्चा करें, इसके बारे में इसका और वर्णन करें, तो चित्तौड़ का जो किला है, इसकी जो आकृति है, चित्तौड़ के किले की जो आकृति है वो वेल मछली के समान है। किसके समान है? वेल मछली के समान है। दोस्तों, कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि चित्तौड़गढ़ का किला की जो आकृति है वो आकृति किसके समान है? तो चित्तौड़ के किले की बात कर रहा हूं। चित्तौड़ के किले की आकृति वेल मछली के समान है। चित्तौड़ के किले की अगर मैं लंबाई की बात करूं तो लंबाई है इसकी 8 किलोमीटर और चौड़ाई है इसकी 2 किलोमीटर। कौन से किले की? चित्तौड़गढ़ के किले की। और दोस्तों, जो चित्तौड़गढ़ का किला है, इस किले में प्रवेश करने के मुख्य रूप से 7 प्रवेश द्वार है। 7 प्रवेश द्वार है। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है वन रक्षक के अंदर, वनपाल के अंदर, कि चित्तौड़गढ़ के किले में, सुनना ध्यान से दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के किले में निम्नलिखित में से कौन सा प्रवेश द्वार है, कौन सा नहीं है? 3 का नाम होगा, एक अलग होगा। एक प्रश्न आया था, तो इसके लिए आपको 7 प्रवेश द्वार के नाम याद होने चाहिए। तो आप चित्तौड़ के निवासी अगर हो तो आपको 7 ही नाम क्रमबद्ध तरीके से याद होना चाहिए। आप तो चलो नाम ही बता देते हैं, हम बात करते हैं 7 प्रवेश द्वार की। नंबर 1 पाडनपोल, नंबर 1 पाडनपोल, नंबर 2 भैरवपोल, भैरवपोल, नंबर 3 हनुमान पोल, हनुमान पोल, नंबर 4 जोड़ला पोल, जोड़ला पोल, नंबर 5 नंबर गणेश पोल, गणेश पोल, नंबर 6 लक्ष्मण पोल, और नंबर 7 कौन सी बोलो? राम पोल। तो ये प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवेश द्वार है और कौन सा प्रवेश द्वार नहीं है। ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम के अंदर दोस्तों बहुतायत से पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इन चीज़ों को आप बिल्कुल हल्के में पढ़ें, ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाई ना करें, क्योंकि सीरियस होकर पढ़ोगे तो कुछ भी याद नहीं होगा। अपना बिंदास होकर माइंड को खुला करके जब आपका पढ़ने का मन करे उस समय पढ़ाई करें, और ये सारी चीज़ों को आप आराम से समझ के पढ़ें, ताकि ये चीज़ें आपको गहन में अच्छे से उतर जाए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे चित्तौड़ के किले की। इस किले की हम बात करें तो दोस्तों, ये किला धानवंत दुर्ग को छोड़कर सभी श्रेणियों में आता है। चित्तौड़ का किला, धानवंत का मतलब क्या होता है? रेत। धानवंत का मतलब क्या होता है? रेत। तो रेत वाली श्रेणी को छोड़कर, धानवंत को छोड़कर लगभग सभी श्रेणियों में आता है। कौन सा किला? चित्तौड़ किला। क्योंकि पानी है, जलदुर्ग हो गया, पहाड़ी पर है, लगभग सारी श्रेणियों में आता है। लेकिन किसको छोड़कर बोलो? धानवंत को छोड़कर। हाँ, अब हम बात करेंगे इस किले के दर्शनीय स्थल के बारे में, कि चित्तौड़ के किले के प्रमुख रूप से कौन कौन से दर्शनीय स्थल